प्रणाम दोस्तों। पूछा एक प्रश्न, गुरुदेव, मैं सत्संग साधना में आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ लाइव। ठीक है, आपके सामने बैठ के साधना करना चाहता हूँ, मगर मुझे जोड़ा नहीं जा रहा है। इसका कारण जानना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा है, दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। एक प्रश्न पूछा है, प्रणाम गुरुजी प्रणाम, क्या सभी महात्माओं को दाढ़ी रखना अनिवार्य है, जरूरी है सभी महात्माओं की दाढ़ी हो? क्या साधारणता, उन्होंने कुछ और गलती से लिख दिया है, साधारणता स्थिति में लिखना था, हाथ में लिख दिया है। बाबा बनने के बाद धीरे धीरे दाढ़ी अपने आप बढ़ा लेते हैं। क्या साधु महात्माओं को दाढ़ी रखना जरूरी है? दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, गुरुदेव, मुझे सत्संग साधना में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? पहली बात आप ये समझ लें कि हम बुद्ध पुरुष को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हम बुद्ध पुरुष को, आध्यात्मिक गुरु को कभी नहीं समझ सकते हैं। आपकी किताबें क्या कहती हैं, आपके ग्रंथ क्या कहते हैं, आपके धर्म गुरु क्या कहते हैं, इन सबके विपरीत होता है एक सच्चा गुरु जो उस निराकार से जुड़ा होता है। आज आप बुद्ध को लेकर चीजें सोचते हैं, मगर आपको पता है जब बुद्ध इस पृथ्वी पर थे तब बुद्ध का सभी ने विरोध करा था, सभी ने विरोध करा था। जब कृष्ण इस पृथ्वी पे थे, कृष्ण का विरोध करा गया था। क्यों इनका विरोध करा गया था? जब जीसस से जीसस का विरोध करा गया, महावीर थे तो महावीर का विरोध करा गया। क्यों इनका विरोध करा गया? क्योंकि ये किसी भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी आध्यात्मिक किताब से मेल नहीं खाते थे। और हमारी दृष्टि हमेशा यही टिकी होती है कि आध्यात्मिक गुरु कैसा होगा, तो हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, समाज ने जो बताया वैसे सोचते हैं। आपको पता है बुद्ध के समय एक और गुरु पैदा हुए, बुद्ध का कजन ब्रदर देवदत्त। उसने घोषणा कर दी कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं। और आपको पता है बुद्ध के खास सन्यासी जो बुद्ध के बहुत करीब थे, वो भी बुद्ध को छोड़ के चले गए देवदत्त के पास। क्यों चले गए? बुद्ध के पास उंगली पे गिनने इतने ही साधक थे, सभी साधक बुद्ध को छोड़ के चले गए, क्योंकि देवदत्त ने एक तरीका अपनाया। देवदत्त ने समाज में जो मान्यताएं थी उनको समझाने की कोशिश करी। पत्नी के साथ रह के साधना कर सकते, परिवार छोड़ना गलत है, परिवार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन कमाते हुए भी साधना कर सकते हैं, किसी को धोखा देकर भी तुम साधना कर सकते हो। देवदत्त ने वो सारी बातें समझाई जिससे अहंकार तृप्त हो सकता था। और सबने देखा, सबने ये समझा कि बुद्ध तो देवदत्त है, सिद्धार्थ तो बुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अलग बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य की बातें, वो तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। इसी तरीके से तुम बुद्ध को नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। तुमने बुद्ध पुरुष देखे ही नहीं है। तुम मेरे साथ सीधे सीधे जुड़ जाओ तो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम सोच ही नहीं पाओगे कि कोई एनलाइटेड पर्सन ऐसी बातें कर सकता है। जब ओशो इस पृथ्वी पे थे, ओशो को नहीं कोई समझ पाया। जूते मारे उनको, पत्थर मारे गए, आधे से ज्यादा जिंदगी तो कोर्ट केस में चली गई उनकी। आज हम ओशो को लेके बहुत बातें करते हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं जोड़ा जा रहा। पहले ऑनलाइन मेडिटेशन करो, ऑनलाइन ग्रुप करो, ऑनलाइन साधनाएं करो, ताकि मुझे थोड़ा बहुत तो समझ पाओ। मेरे सामने ठीक ठीक आ गए तो भटक जाओगे पूरी तरह से। बुद्ध पुरुष इतना सहज और इतना सरल होता है कि हम उसे कभी नहीं समझ सकते। अगर आपको किसी बुद्ध पुरुष को समझना है तो मैं छोटी सी एक
एक सूत्र बता देता हूं। जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार को तृप्त करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और जो बुद्ध होगा वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ देगा। एक धार्मिक गुरु है, वो कहते हैं कि मैं हिंदू और मुस्लिम सबको एक समान समझता हूं, मगर एकादशी वाले दिन तुम्हें चावल नहीं खाने हैं। जो एकादशी वाले दिन तुम्हें चावल नहीं खाने हैं, ये गुरु कैसे हिंदू और मुस्लिम को एक समझ सकता है? ये नहीं समझ सकता। इससे परमात्मा सिर्फ हिंदू धर्म में ही दिख रहा होगा, मुस्लिम धर्म में नहीं दिख रहा है। एक गुरु कहता है कि मुझे परमात्मा घट गया है, और अगर तुम्हें भी परमात्मा को पाना है तो राधा राधा का जाप करो। राधा में ही परमात्मा है, कंस में परमात्मा नहीं है। कंस में भी तो उतना ही परमात्मा है जितना राधा में परमात्मा है। फिर इससे भी कुछ घटा नहीं है। जिस गुरु को ग्रंथ पढ़कर बताना पड़े उसे कुछ नहीं घटा, और ये तुम्हारे अहंकार को तृप्त कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे। मैंने साधना करवाई, गायत्री मंत्र साधना करवाई, गायत्री मंत्र साधना हुई, 40 दिन पूरे हो गए। उसके बाद एक साधक को बहुत कुछ घटने लगा। अब यहां समझना, उसे बहुत कुछ घटने लगा। मैंने कहा आप गायत्री मंत्र छोड़ दो, अब आमीन मंत्र का जाप करो। उसने कहा आमीन ये शब्द तो मुसलमानों का है, और मैं तो हिंदू ब्राह्मण, मैं मुसलमानों का शब्द कैसे बोल सकता हूं? मैंने कहा यदि मुझसे जुड़ना है तो ये तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ना तो हिंदू है, ना परमात्मा मुसलमान है, ना परमात्मा सिख है। गुरु नानक देव जी सिख नहीं थे, उनके बाद सिख पैदा हुए। जीसस ईसाई नहीं थे, उनके बाद ईसाई पैदा हुए। बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, उनके बाद बुद्धिस्ट पैदा हुए। परमात्मा तो इनमें से कहीं कुछ भी नहीं। अब यदि मैं कहूं कि परमात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है, तुम कैसे समझ पाओगे? 2017 में मेरे साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसमें मैंने रावण की तारीफ कर दी। उसमें राम भक्त थे, उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। ठीक, छोड़ दिया। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए। जड़ बुद्धि तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर 2 महीने बाद उनका मैसेज आया कि आपने रावण की तारीफ कर दी। मैंने कहा रावण इस योग्य है कि मैं उसकी तारीफ करूं? अगर उसे अहंकार है तो सिद्धियां हैं तो अहंकार होगा ही होगा, स्वाभाविक है। और रावण सीधे सीधे लड़ा, पेड़ों के पीछे नहीं लड़ा, धोखे से किसी को तीर नहीं मारा, चुगलियों से युद्ध नहीं जीता। तो तारीफ योग्य तो है ही, मगर उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। अब तुम समझो, बुद्ध तुम्हारी मान्यताएं तोड़ेगा। जो सच में गुरु होगा वो तुम्हारी मान्यताएं तोड़ देगा। इसीलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे नहीं जोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं पहले तुम ऑनलाइन ग्रुप करो, थोड़ा मेरे बारे में समझो। मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, मगर तुम मुझे स्वीकार करो। इतनी तुम में ताकत है तो थोड़ा करो ना। फिर दूसरा प्रश्न पे चलते हैं कि साधु महात्माओं को दाढ़ी बढ़ाना जरूरी है। देखो, पहला मैं इसे क्लियर कर दूं, तुम मेरी दाढ़ी पे जा रहे हो, मेरे रुद्राक्ष पे जा रहे हो, या मेरे पहनावे पे जा रहे हो, तो जो भी साधक या साधिका मेरी वीडियो देखते हैं तो उन्होंने पहली पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं थी। और अगर कोई मेरे को और पुरानी तरीके से जानता है तो मैं ऐसे ही घूमता रहता हूं, कोई धोती कुर्ता भी नहीं पहनता था। सर्दियों का समय था, 2000 शायद 20 या 20 की ही बात होगी, 20 या 21 की बात थी ना। सर्दियों का समय था, मैंने शेविंग नहीं करी,
ऐसे ही नहीं करी। सर्दियों में इतनी ठंड में कौन बार बार शेविंग करे, मैंने छोड़ दिया शेविंग करना। 2-3 महीने बाद माँ ने कहा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी लग रही है यार, क्या इसे हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, मैंने कहा इसे बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने शेविंग करी नहीं। और जब शेविंग नहीं करी तो सितंबर अक्टूबर में दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई। वहां फिर मैंने कहा मैं शेविंग कर लेता हूं, तो मेरी बिटिया ने कहा नहीं पापा दाढ़ी अच्छी लग रही है आप पे। मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को अच्छा लगा, मैंने फिर रख लिया। मेरे को ठीक लगा। फिर साधकों ने भी कहा तो अच्छी बात है। मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी कि मैं साधु महात्मा कहलाऊं। मैं अपने जीवन को जीने आया हूं, अपने जीवन को जी रहा हूं। तुम मुझे पसंद करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हारी पसंद ना पसंद के हिसाब से मैं जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी पत्नी को अच्छी लगी, मेरे बच्चे को अच्छी लगी तो ठीक है। फिर ऐसे ड्रेस चेंज हुई। रुद्राक्ष मुझे बचपन से अच्छे लगते थे, फिर रुद्राक्ष मैंने पहने भी। अब बाकी साधु महात्मा दाढ़ी क्यों रखते हैं ये तो वही जाने। एक बार किसी ने ओशो से भी पूछा था, तो ओशो ने एक अच्छा सा आंसर दिया जो कि बिल्कुल झूठ था। ओशो ने कहा कि मैं दाढ़ी काटता नहीं हूं। तुम जो काम कर रहे हो वो प्राकृतिक नहीं है, आप प्राकृतिक काम कर रहे हो, अननेचुरल काम कर रहे हो। तुम शेविंग बनाते हो, मैं शेविंग बनाता नहीं। जो नेचुरल है सो है। मगर झूठ बोल गया ओशो भी। नेचुरल तो तुम नंगे पैदा हुए थे, फिर कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? नंगे ही घूमते ना फिर। नेचुरल तो नंगे ही थे ना। कोई चोगा पहन के तो मां के पेट से पैदा नहीं हो गए थे, तो नंगे ही घूमना चाहिए था फिर। नहीं, मेरी पत्नी को और मेरी बिटिया को अच्छी लगी इसलिए मैंने रखी। जिस दिन उन्हें अच्छी नहीं लगेगी उस दिन मैं हटा दूंगा। और मुझे कहीं साधु महात्मा या धार्मिक गुरु न समझना। मैं जिंदगी जीने के पक्ष में हूं। जिसने ढंग से जिंदगी जी ली उसे परमात्मा अपने आप ही घटित हो जाता है। जो जिंदगी जी नहीं पाते समाज में, वो जिंदगी आश्रम में आके जीते हैं। फिर आश्रम का मतलब ही ये है कि जो तुम समाज में नहीं जी सकते वो आकर जियो। और हकीकत यही है। मुझे जिनसे प्रेम है मैं उनकी बात जल्दी सुन लेता हूं, ज्यादा अच्छे से सुनता हूं। तो तुम्हारे साधु महात्माओं में तो मुझे बिल्कुल नहीं गिनना, वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं। मैं जीवन को पूरी तरह से जीने के पक्ष में हूं। और जब हम अच्छे से जीते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त वही नहीं हो पाता जो अच्छे से नहीं जी पाता। मुक्त वो नहीं हो पाता जो मन में कुछ और रखता है, दिखाता कुछ और है, जीने की कुछ और सोचता है। जो कई हिस्सों में बटा है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। और मेरा इस बात का, मेरे पहनावे का भरोसा नहीं करना। हो सकता है आज शाम को ही चेंज कर दूं। ठीक है, प्रश्न पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत सारा प्रेम आप सभी को।